चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ की बाबूगढ़ छावनी के पास नूरपुर गांव में हुआ था। 1926 में मेरठ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। बागपत को कर्मस्थली बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। 29 मई 1987 को उनका निधन हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन की नाक में दम करने वाले चौधरी साहब ने हमेशा गांव, गरीबी एवं किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। चौधरी साहब गाय को बेचने के खिलाफ थे। भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए चौधरी साहब के विरोधी भी उनकी ईमानदारी के कायल रहे। निधन के 36 साल बाद भी उनकी प्रासंगिकता की मिसाल यह है कि मंच किसी भी राजनीतिक दल का हो या, लेकिन चौधरी साहब का नाम लिए बिना बात शुरू नहीं होती। धरापुत्र चौधरी चरण सिंह और उनकी विरासत पुस्तक के अनुसार चौधरी साहब ने सितंबर 1970 में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की। तब वह कानपुर में दौरे पर थे। वहीं से सरकारी गाड़ी वापस की तथा प्राइवेट वाहन से लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपनी गाय को तब के सूचना निदेशक पंडित बलभद्र प्रसाद मिश्र को दिया। कहा था कि त्यागपत्र देने से बंगला नौकर चाकर गए, गाय की देखभाल कौन करेगा? गाय हमारे यहाँ बेची नहीं जाती, इसलिए आप ले जाइए। चौधरी साहब ने 1954 में कृषि उपज बढ़ोतरी को मिट्टी की जांच व्यवस्था शुरू कराई तथा अंग्रेजी जमाने का वह कानून खत्म कराया जिसमें नहर पटरी पर ग्रामीण के चलने पर रोक थी। नाबार्ड की स्थापना की। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, पटवारी राज से मुक्ति, चकबंदी अधिनियम, कृषि आयकर मुक्त, वायरलेस युक्त पुलिस गश्त, जोत बही दिलाने, कृषि उपज की अंतर्राज्य आवाजाही पर रोक हटाने जैसे सराहनीय काम किए। जातिवाद के थे कट्टर विरोधी। रालोद नेता ओमवीर ढाका बताते हैं कि चौधरी साहब ने जातिवाद समाप्त करने को अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। रालोद राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर गठिनाक ने बताया कि चौधरी साहब ने जवाहरलाल नेहरू के सहकारी की प्रस्ताव का विरोध कर किसानों को सहकारी खेत के शिकंजे से बचाया। रालोद नेता ओमवीर ढाका बताते हैं कि चौधरी साहब ने जातिवाद समाप्त करने को अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। रालोद राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर गठिना ने बताया कि चौधरी साहब ने जवाहरलाल नेहरू के सहकारी खेती के प्रस्ताव का विरोध कर किसानों को सहकारी खेत के शिकंजे से बचाया। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।